गोदरेज गुड नाइट, यानी कि गोदरेज कंपनी का गुड नाइट है ये। गोल्ड फ्लैश लिखा हुआ है यहाँ पर। विजुअल वेपर लिख रहा है एवरी 4 आवर, यानी कि विजुअल वेपर एवरी 4 आवर में ये जो बटन है इसको हर 4 घंटा के बाद इसको क्लिक कीजिएगा तो ये विजुअल वेपर यहाँ से, जैसे वेपर का जैसे भाप निकलता है उस तरह इस तरह का भाप निकलेगा इस लिक्विड में से। यानी कि ये जो लिक्विड इसमें लगाता है इस मशीन में से इस तरह का भाप, जैसे चावल में भाप निकलता है उस तरह का ये भाप निकलेगा। तो हर 4 घंटा के बाद में इसको प्रेस करना होता है और यहाँ से वेपर निकलने लगता है। इससे ज़्यादा मॉस्किटो मरता है और निकट नहीं आता है मॉस्किटो। तो इसका पैकेजिंग इस तरह का दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है न्यू पैक यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर भी लिखा हुआ है गोदरेज का गुड नाइट गोल्ड फ्लैश लिखा हुआ है, लिक्विड वेपोरेशन लिखा हुआ है, यूज़ फ्लैश मोड फॉर कंप्लीट प्रोटेक्शन। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लैश मोड जो है, ये फ्लैश मोड जो आपको हम बताएं यहाँ पर, ये वाला मोड फ्लैश मोड, इसको हर 4 घंटा के बाद में क्लिक करना है कि जितना भी मच्छर है ज़्यादा प्रोटेक्ट होगा, यानी कि मच्छर जल्दी आपको लगेगा नहीं और वो सारा मच्छर जल्दी जल्दी मरेगा। उसके बाद में 4 घंटा के बाद में फिर नॉर्मल मोड कर देना है, फिर से इसको क्लिक कर दीजिएगा तो नॉर्मल मोड आ जाएगा। यहाँ पर लिखा होगा नॉर्मल मोड, नॉर्मल मोड में आ जाएगा और फिर से कंटिन्यू ठीक रहेगा। फिर 4 घंटा के बाद में इस तरह फ्लैश कर देना है। तो इससे ज़्यादा मच्छर का प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, नहीं कि मच्छर आपको नहीं लगेगा, मच्छर दूर रहेगा आप लोग का घर से। उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस तरह का डिज़ाइन दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है विजुअल फ्लैश वेपर ऑन फ्लैश मोड, यानी कि फ्लैश वेपर होने के लिए फ्लैश मोड को ऑन करना हुआ है। इसको क्लिक करने पर ऑन हो जाता है, फिर क्लिक करने पर ऑफ हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ है यहाँ पर रिच इवन हाइडन कॉर्नर ऑफ द रूम, यानी कि फ्लैश मोड यानी फ्लैश वेपोरेशन मोड, इसको ऑन करने पर अगर रूम के अंदर में कहीं चौकी उकी पलंग वलंग का नीचे में या मच्छरदानी या कहीं भी पर्दा उर्दा का नीचे में भी नुकाया उकाया है, छिपा उपा है मच्छर या उस साइड में है मच्छर, तो वेपोरेशन मोड को ऑन करने से क्या होता है कि आपका ये सारा तरफ जाकर कोना कोना में जाकर ये वेपोरेशन मोड से आपका लिक्विड पहुंचकर वहाँ पर मच्छर को मारता है और मच्छर से आपको दूर रखता है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ इस तरह का डायग्राम बनाया गया है। यहाँ पर लिखा है फ्लैश मोड 30 मिनट्स, यानी कि 30 मिनट तक इस फ्लैश मोड को ऑन रखना है। उसके बाद में इसको फिर 4 घंटा के बाद ऑफ कर देना है कि नॉर्मल मोड रहेगा 4 घंटा और फ्लैश मोड रहेगा केवल 30 मिनट, यानी कि हर 4 घंटा के बाद इसको फ्लैश मोड को ऑन कर देना है और ऑन करने के बाद में इसको 30 मिनट तक ही रखना है। रखने के बाद में फिर से इसको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद में नॉर्मल मोड में वो आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आपको इसका पैकेजिंग कुछ इस तरह का है। यहाँ पर भी साइड में देख सकते हैं इसी तरह का कुछ दिया हुआ है, फ्लैश मोड दिया हुआ है यहाँ पर और नॉर्मल मोड दिया हुआ है यहाँ पर। इंडिकेटर ग्रीन, यानी कि यहाँ में दिखाया गया है कि नॉर्मल मोड रहेगा तो किस तरह रहेगा, इंडिकेटर ग्रीन रहेगा, स्विच डाउन करने पर इंडिकेटर ग्रीन रहेगा और फ्लैश मोड में इंडिकेटर ऑरेंज रहेगा। यानी कि फ्लैश मोड जब होगा, जब इसको फ्लैश मोड पर क्लिक कीजिएगा तो ये ऑरेंज हो जाएगा, इंडिकेटर जो है ये ऑरेंज मोड में हो जाएगा और ऑरेंज आपको दिखेगा तो मानिए कि फ्लैश मोड में चालू हो गया है। फ्लैश मोड में केवल 30 मिनट तक ही रखना है, ऊपर नीचे तक किया जाता है। यानी कि स्विच मोड जो स्विच जो दिया हुआ है इसको नीचे कीजिएगा तो ग्रीन सिग्नल हो जाएगा और इसको ऊपर कीजिएगा तो ऑरेंज सिग्नल हो जाएगा। यानी कि ये ग्रीन सिग्नल में नॉर्मल मोड हो गया, ऑरेंज सिग्नल में फ्लैश मोड हो गया। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह का विजुअल वेपर एवरी 4 आवर लिखा है, यानी कि हर 4 घंटा के बाद में इसको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में हर कोने कोने के में जो भी मच्छर छुपा हुआ होगा 70 से मच्छर मर के भाग जाएगा रूम से, यानी कि रूम से भाग जाएगा। चलो इसको ओपन करके दिखाते हैं कि ये किस तरह का गुड नाइट है। और इसका पैकेजिंग तो ऊपर से बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, भीतर में इसका पैकेजिंग किस तरह का दिया हुआ है। चलिए इसको ओपन करते हैं, आपके सामने ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद में देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिया हुआ है। इसमें लिक्विड भी दिया हुआ है और मशीन भी दिया हुआ है। चलिए इसको निकालते हैं। निकालने के बाद में देखते हैं कि कुछ इस तरह का दिखता है। देख सकते हैं इस तरह का दिख रहा है। ये लिक्विड भी दिया है और यहाँ पर मशीन भी दिया हुआ है, यानी कि ये जो दो है ये दो कॉम्बो है। यानी कि ये किनने पर आपको लिक्विड मशीन दोनों एक ही साथ मिलता है और फिर जब नेक्स्ट टाइम में आपको किनने का होगा तो केवल आपको लिक्विड किनना है, मशीन तो आपके पास है ही। फर्स्ट टाइम में केवल आपको लिक्विड और मशीन दोनों एक साथ में कॉम्बो वाला किनना पड़ता है कि मशीन रहेगा और लिक्विड खत्म होने पर लिक्विड दोबारा हम किन सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद में इस तरह का दिखता है। देखिए यहाँ पर अब इसको ओपन करने के बाद में इस तरह का है। यहाँ पर लिखा है फ्लैश मोड, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैश मोड लिखा हुआ है, फ्लैश लिखा हुआ है, इंडिकेटर यहाँ पर दिया हुआ है,
ठीक है, और नॉर्मल मोड लिखा हुआ है, यानी कि इसको जैसे दिया गया था, इसको नीचे करने पर ऑरेंज यानी फ्लैश मोड हो जाएगा, इसको ऊपर करने पर फ्लैश ग्रीन मोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का इंडिकेटर साइन दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं गुड नाइट यहाँ पर लिखा हुआ है, कंपनी का नाम लिखा हुआ है गुड नाइट मशीन जो है ये। उसके बाद में वेपरेशन यहाँ से कहाँ से निकलता है, वेपरेशन आपको यहाँ से निकलेगा। ये जो है आप फ्लैश मोड में रखिएगा तो यहाँ से वेपरेशन निकलता है और कोना कोना मच्छर को मारता है ये वाला। और फिर उसका नॉर्मल मोड में कर दीजिएगा तो नॉर्मल में आसपास में आपका नहीं आएगा, मच्छर नहीं लगेगा। आप वेपरेशन मोड फ्लैश मोड ऑन कीजिएगा तो कोना कोना में मच्छर होगा, वहाँ तक भी पहुँच कर मच्छर को मारता है। उसके बाद में लिक्विड कुछ इस तरह का है। लिक्विड आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, लिक्विड आता है 75 रुपये का, लिक्विड आता है 75 रुपये का। और इसका MRP सारा चीज़ दिया रहता है। यहाँ पर क्या है इसका, चलिए इसको ओपन करके दिखाते हैं। ये हो गया लिक्विड। यहाँ पर लिखा हुआ है गोल्ड फ्लैश गुड नाइट का, गोदरेज का गुड नाइट का गोल्ड फ्लैश लिखा हुआ है, लिक्विड वेपोरेशन लिखा हुआ है। और इसका यहाँ पर डिटेल्स इस तरह का दिया रहता है, सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया था। इसका MRP है, MRP दिया था 75 रुपये दिया है। और इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी कि 6/2020 का मैन्युफैक्चरिंग डेट है। एक्सपायर डेट भी इसका भी लिखा रहता है। ये नेट क्वांटिटी नेट ml है, ये 45 ml का है। ये जो है 45 ml का है। उसके बाद में इसका एक्सपायर डेट भी लिखा रहता है। अब इसका एक्सपायर डेट आपको दिखाते हैं कि एक्सपायर डेट कितना लिखा रहता है इसका। नेट कंटेंट तो इसका 100 ml 45 ml दिया हुआ है। और इसका एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, इसी में लिखा रहता है एक्सपायर डेट होता है शायद 6 महीना का या कुछ एक्सपायर डेट होता है। ये तो एक्सपायर डेट का बात ही नहीं है, ये तो आप मतलब इसको लेके रखने पर यहाँ पर इसको तो आप इसको कम से कम 1 हफ्ता यानी कि 1 हफ्ता इसको यूज़ कर सकते हैं। 1 हफ्ता कंटिन्यू चलाइएगा तो 1 हफ्ता ये चलेगा, 1 हफ्ता में ख़त्म हो जाता है। एक्चुअली इसका एक्सपायर डेट दूसरे डिब्बा में देखते हैं, दूसरे लिक्विड के डिब्बा में देखते हैं कि उसमें एक्सपायर डेट लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने इसका न्यू डिब्बा लिया है, न्यू पैक लिया है, तो इसमें इसका एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डेट इसका जो है वहाँ से 2 साल का, यानी 2 साल का मैन्युफैक्चरिंग डेट जो भी होता है वहाँ से आपको 2 साल का एक्सपायरी डेट रहता है। यानी कि 2 साल का एक्सपायरी डेट ये मिलता है आपको, 2 साल तक ये एक्सपायरी डेट आपको मिलेगा। यानी कि 2 साल में एक्सपायर होता है ये लिक्विड जो है 2 साल तक रहता है, 2 साल का बाद ही एक्सपायर होता है। ये लिक्विड जो है 2 साल तक रहता है, ये एक्सपायर डेट लिखा रहता है यहाँ पर। 2 साल जो भी मैन्युफैक्चरिंग डेट है उससे 2 साल तक ये चलेगा लिक्विड। 2 साल का एक्सपायर डेट रहता है, इसको रख भी दीजिएगा तो भी 2 साल तक ये चलेगा। ठीक है, तो इस तरह का लिक्विड रहता है इसमें, देख सकते हैं आप। इस तरह का लिक्विड है, पानी का जैसा लिक्विड है, इसमें लगेगा कि पानी है। अब चलिए मशीन को दिखाते हैं आपको। मशीन इस तरह का है, मशीन देखिए इसके अंदर इस तरह है। और ये चार्जिंग पिन दिया हुआ है यहाँ पर चार्ज में लगाने के लिए, यानी चार्ज में मतलब प्लग में लगाने के लिए ये पिन दिया हुआ है। इस तरह का प्लग में इसको लगाया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप ओवरऑल देख रहे हैं मशीन किस तरह है, मशीन इस तरह का है। उसके बाद में आप देख सकते हैं इस लिक्विड को फिक्स करने का तरीका यहाँ पर दिया हुआ है। इसको ओपन करना है, इसको ओपन करके ये जो हॉल दिया हुआ है यहाँ पर, इस हॉल में लगाकर इसको फिट कर देना है, यानी घुमा देना, जैसे ढक्कन को घुमाया जाता है ना, उसी तरह घुमाना है इसको। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर जो लिक्विड का डिब्बा आपको सिंपल में दिखा रहे हैं। लिक्विड का जो डिब्बा है यहाँ पर पूरा इंडिकेटर दिया हुआ है कि इसको कैसे फिट किया जाता है, इस लिक्विड को मशीन में कैसे फिट किया जाता है। यहाँ पर पूरा इसका डायरेक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले नंबर 1 में दिया हुआ है, इसका नंबर 1 में दिया हुआ है ओपन द कैप, यानी कि ये जो यहाँ पर दिखाया जैसा है ओपन द कैप लिखा हुआ है। तो ये वाला जो कैप है इसको सबसे पहले ओपन हमको करना है। ओपन करने के बाद में नंबर 2 में दिया है यहाँ पर पुश द रिफिल इन, यानी कि ये जो मशीन है, मशीन का इसके अंदर में, ये जो मशीन है मशीन के अंदर में इस रिफिल को यानी कि इस बोतल को इसमें पुश करना है, यानी कि लगाना है। लगाने के बाद आप नंबर 3 में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर टर्न इट क्लॉकवाइज, यानी कि इसको जैसे मैंने बताया है इसको लगाकर इसमें लगाकर इसको इस लिक्विड को और इसको क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी का कांटा जिसे घूमता है उस तरह इसको घुमाना है, यानी कि नचाना है इसको। ठीक है, नचाना है, इस लिक्विड को नचाना है। नचाने के बाद में ये फिट हो जाता है। यहाँ पर आप 4 नंबर में देख सकते हैं लिखा हुआ है कि कीप टर्निंग अनटिल इट लॉक, यानी कि इसको तब तक घुमाना है जब तक ये टाइट ना हो जाए, यानी कि जब तक इसको तब तक घुमाना है जब तक टाइट ना हो जाए। टाइट हो जाएगा इसको छोड़ देना है। उसके बाद में 6th में यहाँ पर इसका डायरेक्शन भी दिया हुआ है कि इसको कैसे यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है,
अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ इंडिकेशन दिया हुआ है इसमें कि इसमें केवल एक गुड नाइट का लिक्विड ही इसमें फिट हो सकता है, दूसरा वाला लिक्विड इसमें फिट नहीं होगा। गुड नाइट का मशीन में, ये गुड नाइट का मशीन में जो है केवल गुड नाइट का लिक्विड ही फिट होगा और दूसरा लिक्विड फिट नहीं होगा। यहाँ पर इंडिकेशन इसका दिया हुआ है पूरा अच्छी तरीक़े से कि केवल गुड नाइट का लिक्विड ही इसमें फिट होगा, दूसरा लिक्विड फिट नहीं होगा, इसलिए दूसरा लिक्विड फिट ना करें आप लोग। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।